ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 8 तारीख की महावाक्य। बाबा हम बच्चों को कौन सी दशाओं से मुक्त करते हैं, है ना। इस समय सारी दुनिया पर किसकी दशा बैठी? राहु की दशा बैठी है। और बाबा के बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है ना। तो जो बृहस्पति की दशा में रहते हैं तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? हाँ। तो ये संकल्प भी हमें हिम्मत देता है। इसलिए बाबा कहता है तुम सदा मेरी छाया में रहते हो, मेरी नज़रों के आगे रहते हो। तो ये निश्चय, ये विश्वास से हम चलते रहते हैं तो भगवान की दशा कर उसके हाथ का अनुभव करते हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। अभी तो ब्राह्मण जो बाबा के बच्चे पहचान गए उन्हीं पर वो दशा है, लेकिन बैठनी सारी दुनिया पर ही है। अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। रोज पढ़ा के हमें क्या बनाता है? देवता। तो हमारे देवता बनने में या दैवी गुण धारण करने में भारत क्या बन जाता है? सुखधाम बन जाता है। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? योग बल जमा करने का। क्या पुरुषार्थ करते? योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो, इसका दान दो। तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट है, देह अभिमान को छोड़, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो।
शरीर का भान छोड़ दो, शरीर का भान छोड़ दो। तो ये बाबा ने बताया है कि 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ क्या करते हैं हम सब। क्या कर रहे हैं? योग बल जमा करो। और योग बल जमा करने के लिए क्या करना है? देही अभिमानी अवस्था होनी चाहिए। और इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकारी क्या करते हैं ना, योग बल में कमी लाते हैं ना। जो योग होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते विकारों को अपनाने से वो अवस्था नहीं रहती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वे गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा तुम बन रहे हो जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे ना। जिनके द्वारा बन रहे हैं वो भी क्या बनेंगे? सुखधाम का मालिक। कौन? बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है। उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है। पहचानेंगे तो जरूर सब एक बार, है ना। चाहे थोड़ी देर का उस दशा का अनुभव करें, बृहस्पति की दशा का, लेकिन करेंगे जरूर। बाबा ने कह दिया ना, है ना, सारी दुनिया पर बैठनी है, खास भारत पर भी। अभी तुम ब्राह्मणी जानते हो। भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है। क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो ना। इस समय तो कोई कला है ही नहीं। है कोई कला? कलाएं तो है मनुष्य में, लेकिन वो कला, हाँ, वो कलाहीन कहेंगे। जिस कला का अभिमान आता हो इंसान को, वो कला नहीं है ना। आज किसी में कोई कला होती है, लोग उससे नफरत करने लगते हैं, जेलसी करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कला को धारण करने वाला या जिसमें जो कला है ना, उसको ईगो है या कुछ भी है, दिखावा करता है। तो बाबा कहते लोग क्यों जेलसी करते हैं? कला तो कला ही है ना। लेकिन फिर भी उसकी कला को देख के लोग ईर्ष्या करने लगते। तो जरूर उस कला से एक सुख नहीं मिल रहा होगा ना किसको। इसलिए बाबा कहते हैं अभी कोई कला नहीं। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसी नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से तुम गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं वे अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर मैं गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म एक भाषा एक राजाई हो। आज बाबा ने किसे याद किया है? इंदिरा गांधी को याद कर दिया। उसमें भी तो आत्मा ही कहती थी ना, उसकी आत्मा ही कहती थी ना। तो जरूर एक जहाँ होगा, जहाँ एकता होता है वहाँ प्यार भी होता है ना। तो बाबा कहते वो दुनिया थी ना, तभी याद तो किया। वो कौन सी दुनिया थी? वो सतयुग था। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी
जो अभी सामने खड़ी है, समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, ये कोई नई बात नहीं है। पता है कब क्या हो जाए, है ना। जिनको मालूम है अंदरूनी रूप से, है ना, कैसे कैसे एटॉमिक्स बम बना दिए हैं, कहाँ कहाँ ये खतरनाक चीज़ें रखी गई हैं, किसके लिए क्या गुप्त में जो काम चल रहा है किसी को तो पता ही है ना। तो उसकी हालत क्या होती होगी, उसका विचार कितना चलता होगा ना, उसको संकल्प तो आता होगा ना कि वाकई ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। आखिर नहीं भी चलाएंगे, उसका एक टाइम तो होगा अपने आप फटने का भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं आखिर ये जानते हैं कि इसका खात्मा तो होना ही है। ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते नई बात नहीं है, क्यों, पहले भी हुआ था। भारत को ही फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब कौन सा दान देना है जिससे ग्रहण छूट जाए। ये तो बाबा ने अकल दी है कि बच्चे विकारों का दान दो ना, बाकी चावल दे दिया, कपड़ा दे दिया, है ना, इससे कोई तुम सुखी नहीं हो सकते हो। बाप भी कहते विकारों का दान दो, अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं ना। इसमें काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान भी छोड़ना पड़े, क्योंकि अब घर चलना है सबको ना। इसलिए बाबा कहता है इन सब बातों से अब आपको उपराम बनना है, अपना मन से लंगर उठा लो। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो ये बात जानती भी नहीं है। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। उन देवताओं पर क्या लग गया, ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था, अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते बच्चे दे दान तो ग्रहण छूट जाएगा। दे दान, इनका दान दे तो ग्रहण छूट जाएगा। ये काम विकार ही तुमको गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते ये दान दे दो तो तुम 16 कला संपूर्ण भी बन जाओगे। नहीं देंगे तो नहीं बनोगे, नहीं देंगे तो नहीं बनोगे। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना बड़ा पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का पाठ, छोटा पाठ थोड़ी है। तुम विश्व का राज्य भाग्य भी लेते हो, ये बेहद का ड्रामा है, अथा एक्टर है यहाँ पर। इतनी बड़ी दुनिया है, आप देख लो, एक का पाठ न मिले दूसरे से। कितने फीचर्स हैं, मिल ही नहीं सकते, है ना, वैरायटी है। सबको आंखें यही लगी हैं, है ना, लेकिन फिर भी नहीं मिलती, शक्ल नहीं मिलती है। कहीं थोड़ा बहुत मिलता भी होगा तो संस्कार नहीं मिलेंगे, चाल चलन में थोड़ा फर्क होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये वंडरफुल नाटक है, ड्रामा है। तो ड्रामा में सबको रोल अपना अपना मिला है। मेरा पार्ट दूसरा नहीं कोई बजा सकता, मैं किसी का नहीं बजा सकती, हर एक की रिकॉर्डिंग डिफरेंट है। इसलिए बाबा कहते कितना बड़ा ड्रामा है और अथा एक्टर है। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर है कौन, फर्स्ट क्लास एक्टर है लक्ष्मी नारायण। इन्हों का नंबर 1 पार्ट रहा। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती तो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में अब आ गया है ना। पहले तो पता नहीं था ना, अभी समझ में आया है। शास्त्र पढ़ने से थोड़ी कोई समझते हैं, बस कहानी सुनी देवताओं की और हाथ जोड़ के चल पड़े, अगले दिन फिर पढ़ लेंगे वही कहानी, तो समझ तो कुछ भी नहीं रही, ना कोई बन रहा है ऐसा। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, फिर भी स्वास्तिका भी ऐसी बात कहते लाखों वर्ष कहेंगे तो ऐसे स्वास्तिका बन न सके। 4 भाग बराबर बराबर,
ना। व्यापारी लोग चोपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। क्यों निकालते, उसे क्या कहते हैं स्वास्तिका को? है हाँ, गणेश कहते हैं ना उसको, गणेश मानते हैं। तो गणेश मानते मानो निर्विघ्न, भाई हमारा जो कार्य रहे वो निर्विघ्न रहे। तो गणेश को निर्विघ्न देवता कहा गया है ना। तो बाबा ने बता दिया ना, तो निर्विघ्न कौन था, कौन गणेश था? हाँ, बाबा कहते है ना, गणेश तो यही था। इनके द्वारा मैं आया, पहले तो इनको निर्विघ्न बनाया, इन्होंने फिर कितनों को निर्विघ्न बनाया, कितनों को युक्ति बताई कैसे तुम विघ्नों को पार कर सकते हो ना। गणेश की पूजा करते हैं, ये बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं। वे पक जाता है ना तो क्या होता है, उसके 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का भी भोग लगाते हैं। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में, क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। वहाँ के लोग चावल खाते हैं तो चावल का ही भोग लगाएंगे ना। अब बात है ना, बंगाल में मछली खाते हैं, है ना, तो वहाँ देवियों को क्या चढ़ाते हैं? मछलियों का भोग लगाते हैं। अब उनके लिए मछली कोई जो है, हम तो कहेंगे ना नॉन वेज है ये, लेकिन उनका खाना ही मछली है। और रहते सागर के किनारे, मछली उनके लिए जैसे साग सब्जी की तरह बनाते हैं उसको। हाँ, तो जहाँ जिसका भोजन होगा ना उसको बुरा नहीं मानते हैं वो, है ना। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पर खाते ही चावल है। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, है ना। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनता है, और श्रीनाथ द्वारे में वहाँ बाबा कहते हैं ना बड़े पकवान बनते हैं, देसी घी के पकवान बनते हैं। वहाँ तो सब सच्ची घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से लेके जाते हैं लोग। प्रसाद में तो भावना होती है ना। अब समझ की बात है, बाबा कहते बच्चे व्यर्थ संकल्प भी आपका भोजन बनाते समय ना चले, है ना, वो बंद रखो ना। बाकी मुंह बंद करने की बात नहीं है। बात मन का असर तो अन्न पर पड़ता ही है, वाइब्रेशन तो जाएंगे ही। तो लेकिन वो यादगार बना दिए, वहाँ सच्चे घी के बनते हैं तो माना है तो उसी का यादगार, श्री कृष्ण का, है ना। तो उसमें एक गरीब दिखाया, एक अमीर दिखाया। माने वहाँ एक चावल बनाते हैं रूखा, जहाँ 4 भाग हो जाते हैं, वो दिखाया यहाँ कलयुग का यादगार। और देसी घी के जो बनते पकवान, वो सतयुग का यादगार दिखाया है। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं, भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है। दुकान में जाकर रखते हैं, वह बहुत भीड़ रहती है। जगन्नाथपुरी कहाँ पर है पता है ना? उड़ीसा में है। बाबा का सब देखा हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा तो जाते थे जहाँ तहाँ भक्ति, ऐसे जहाँ नामी ग्रामी मंदिर होते थे ना, तो बाबा जाके देखता था। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है ये तो जानते हो ना। अब शिव बाबा पढ़ा रहे, इनके द्वारा सारी बातें समझा रहे हमको। मोस्ट विलवेड बाप आके तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, इतना नशा चढ़ता है। बाबा पढ़ा रहे हैं हमको, तो बाबा तो इतना नशा चढ़ता है। तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। तुम जानते हो आत्मा में जो 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है, उनको फिर निर्लेप कहना, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सारा हिसाब किताब तो किस में है? आत्मा में है। ये सब कोई अच्छी, जब ये कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास बैठकर समझे, तब ये पॉइंट बुद्धि में बैठे ना। आत्मा निर्लेप नहीं होती है। जो कर्म करती है उसकी भोगना आत्मा को ही भोगना पड़ता है।
शरीर तो विनाशी बाबा कहते हैं, है ना, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, हिसाब किताब तो कौन ले गई? आत्मा। दिन प्रतिदिन पॉइंट तो बहुत अच्छी मिलती रहती हैं। ये सब ये जैसे क्या है, ये ज्ञान क्या है जैसे है हाँ, बाबा कहते ये जैसी कस्तूरी है ना। तुम्हें अंदर से ज्ञान की इतनी खुशबू आनी चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते ताकि दूसरों को भी आप वैसे ही दे सको ना। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। बाप कहते तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर तुम पर किसकी दशा बैठ गई? हाँ फिर तुम पर रावण ने अपनी दशा बिठा दी। अब फिर मैं आया हूँ, अब बाप आए स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को बच्चों को घाटा नहीं डालना चाहिए। बाप तक अब समझ गए हो ना, तो अब ऐसा कुछ काम नहीं करो जो घाटा आ जाए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले व्यापारी को बाबा कहते उसको अनाड़ी व्यापारी कहा जाएगा। किसको? हाँ, जिसको फायदा ही करना नहीं आ रहा है, बार बार घाटे में जाता है, तो जरूर उसको व्यापार करना नहीं आ रहा है, उसको बैलेंस बनाना नहीं आ रहा है। कहाँ लापरवाही है, कहीं आलस है, या कुछ तो कमी है ना, उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है मेरा बनने के बाद भी अगर ज्ञान में उन्नति नहीं हो रही है तो ज्ञान का व्यापार ठीक नहीं कर रहे हो, है ना। कहेंगे पहले बड़ी अच्छी अवस्था थी, अब तो बड़े डामाडोल से हो गए, तो उसका मतलब ये व्यापारी डाउन जा रहा है। इसलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बाबा कहते घाटे डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब ये तो सबसे बड़ा व्यापार है, भगवान से व्यापार हो रहा है हमारा। बाबा कहते एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, पहले आपको देना पड़ेगा, है ना। कई सोचते बाबा पहले आप दे दो हमें, हम तो दे दें। बाबा कहते ना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, मैं तो दे ही दूंगा। इसलिए बाबा देखता है व्यापार भी किससे कर रहे हो ये भी समझना। कोई विरला व्यापारी ये व्यापार करे, भगवान से सभी तो नहीं कर सकते व्यापार। तो बाकी तो कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, ये अविनाशी व्यापार है। और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। क्या? हाँ, मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर पर कोई मुश्किल आएंगे, तो सबको व्यापार करना नहीं आया ना, बताया तो सही, लेकिन सब तो नहीं करने आए। चलो आ भी गए 10-12, उसमें से भी छटके थोड़े ही रहेंगे। भारत तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगा सारे भारत में है, ये भी तुमको समझाना पड़े। पानी पतित पावन नहीं हो सकता। क्या? हाँ, हो तो बावते के डूब जाते हैं, उसमें बह जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा हो तो पानी नुकसान थोड़ी करेगा, किसी को डुबोएगा थोड़ी, दुख थोड़ी दे सकता है। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं है, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हो जो देखने से ही क्या हो, जो देखने से ही क्या आ जाए, हाँ, मजा आ जाए। ऐसे शोभावान चित्र हो, ये तो ठीक समझाते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है, ये ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो हमारे में कोई छोटा मोटा
कांटा तो नहीं रहा हुआ है, छोटा मोटा एक छोटा एक मोटा है, ये चेक करना है कि वो तो मोटे मोटे विकार माने दिखाई देते हैं, बाद ना मोटे मोटे विकारी 5 विकार, फिर छोटा माना सूक्ष्म में, हाँ कईयों को दिखता नहीं है लेकिन सूक्ष्म में भी बाबा कहते हैं, कईयों को गुस्सा आता है सूक्ष्म में, कोई भी विकार बाबा कहते हैं मन को सताता है तो छोटा है, लेकिन छोटे से फिर वो मोटा भी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कांटा कोई रहा हुआ तो नहीं है, चेक करना, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा कांटा ये भी बड़ा खराब है। देवते क्रोधी नहीं होते हैं, दिखाते शंकर की आंख खुलने से क्या हो गया, विनाश हो गया। ये भी एक कलंक लगा दिया शंकर को, बेचारे ने कुछ किया ही नहीं उसने, है उसको ऐसे कलंक लगा दिया। विनाश तो कौन कर रहा है, उनका कोई नाम है ही नहीं, है ना, जिसने नहीं किया वो उसको कलंक लग गए। बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, कोई आंख खुलने से विनाश हो जाएगा। ये भी एक कलंक लगाया है, विनाश तो होना ही है, विनाश तो होना ही है। कब? बाबा कहते जब तुम बच्चों की पूरी आंख खुलेगी। अभी कई बच्चों को बाबा कहते कहीं ना कोई डाउट आता है, संशय आता है, अभी बाबा कहते अंदर की आंख कपाट पूरे खुले नहीं है ना कहीं बाबा कहते शंकाएं पैदा होती हैं बच्चों में। तो जब ये शंकाएं खत्म हो जाएंगी तब पूरी कहते अब मेरी आंख खुलेगी, ऐसे बोल देते हैं ना, मुझे अब समझ आया, अब मैं पहले तो समझ नहीं आया था, पूरी आंख खुल, तो ऐसे बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जब तुम बच्चे पूरा समझ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये सब शंकाएं खत्म हो जाएंगी तो परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था परिपक्व हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, ये भी एक कलंक लगाया है। दिखाते हैं ना शंकर, दिखाते शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़ी हो सकते हैं, नहीं, अब उसको दिखाया, सांप दिखा दिया है उसको, अब गले में कोई सांप पहन के बैठ सकता है, सोचने की बात है ना। अभी आपको कहें आपके पैरों के नीचे सांप है तो आप क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे ना। अब वो गले में लेके बैठा है सांप, तो ये विष का प्रतीक है ना। तो बाबा ने बताया 5 विकार विष जो तुम्हारे अंदर पड़े हैं, इससे बाबा कहते हैं इसको खत्म करो, इस पर विजय पानी है। ये भी बाबा कहते समझ की बात है ना। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सरफ आदि कुछ भी नहीं होते, ये सब बातें यहाँ होती हैं, स्वर्ग भी यही होगा। इस समय मनुष्य कांटों मिसल हो गए हैं, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बना रहे हैं अभी, बाबा कैसे आके मेहनत कर रहा हम बच्चों पर, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बना देता हूँ ना। सतयुग में देवते सारे सुंदर होंगे, खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बना देते हैं। तभी क्या कहते, सत्यम शिवम सुंदरम, तो काम भी सत्य करता है और सुंदर बना देता है सबको। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया सबको। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। आधा समय सुख और आधा समय दुख, उससे फायदा ही क्या है। नहीं, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, आधा समय दुख नहीं है। कितना बाबा सुख बताता है, 3/4 सुख है, 1/4 करके दुख है सृष्टि पर। हम आत्मा को जो सतयुग से चली आत्माएं, बाबा कहते इतना सुख तुमने देखा है, दुख इतना नहीं देखा। बाप कहते हैं दुख तो 1/4 है, सुख ज्यादा है, लेकिन हम फोकस क्या करते रहते हैं, हाँ दुख को याद करते रहते हैं ज्यादातर ना। कोई दुखदाई एक बात बोल दे ना इंसान, है ना, और सारा दिन आप अच्छी अच्छी बात करते रहो और लास्ट में एक ऐसी बात बोल दो तो इंसान को कौन सी बात याद रहेगी, वो बात याद रहेगी।
ऐसा होता है। हाँ, इन सारा किया कुआ सब धरा रह जाएगा। हाँ, इसलिए बाबा कहती है दुख हम ज्यादा फोकस करते रहते, दुखों को याद। लाइफ में आप देखो हमारे सुख ज्यादा होता है, आप सुखों की लिस्ट निकालो, हाँ ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये हम ये निकालते ही नहीं। हम क्या याद करते रहेंगे उसने बड़ा दुख दिया, एक ने तो दुख दिया, बाकी तो सारे सुख ही दे रहे हैं आपको, नहीं, लेकिन वो याद ज्यादा आता है जो ज्यादा दुख देता है। इसलिए बाबा कहता है कि आत्मा का नेचर नहीं है ना, वो दुख कहीं से आ जाता है तो ज्यादा उसको याद करने लग जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया। हाँ, बाबा से पूछते हैं ऐसा क्यों बनाया। बाबा तो मुझे तो अच्छा लगता है, हाँ ड्रामा बहुत अच्छा बना है। अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, अब बनने को कुछ नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। इसलिए अनहोनी कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए जो बना हुआ है वही रिपीट हो रहा है। किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये अनादि सृष्टि चलती है और चलती ही रहेगी। प्रलय यहाँ होगी नहीं, बात प्रलय नहीं होती है, विनाश होता है। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पति दुखी होते तब बुलाते हैं, बाप आके सबकी काया एकदम क्या बनाते हैं, एकदम कंचन बना देते हैं। आदर कर तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना अच्छा है ना। पुरुषार्थ तो हर एक को जास्ती कमाई के लिए करना ही चाहिए। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते हैं। पैसे पर ही आफत आई पड़ी है ना। पैसे पे इंसान पत्नी क्या क्या करता रहता है पैसे के लिए। वहां तुम्हारे पास पैसे कोई लूट नहीं सकता। कहाँ पर, सतयुग में। देखो दुनिया में तो इस समय क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है ना, पता ही है। वहां ऐसी कोई दुख की बात होगी नहीं। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक बने हैं। फिर बाबा किसका मिसाल सुनाते, नारद का। बाबा कहते हैं चेक करते रहो अपने आप को, हम ऐसे लायक बन रहे हैं ना स्वर्ग में जाने का। मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम रहे दूर तेरे, है ना। हम चारों धाम के फेरे लगा लिए भगवान, हम फिर भी तेरे से नहीं मिल सके, फिर भी हम दूर रहे। तो बाबा फिर क्या क्या कहेगा बाबा। बाबा कहते मिलता कैसे, मैं था ही नहीं, मैं तो था ही परम धाम में, है ना। अब आया हूँ तुम, अब बन गई तुम मेरे, पहचान लिया जिन्होंने। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। सिर्फ बाप कहते माँ में कम याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं, ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती होगी, किसको, ब्रह्म बाबा को, कि मेरा मकान किसने लिया है। हाँ, ये शरीर मकान है, किराएदार बड़ा माला माल है। खुशी होती है। हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाता है, नाम ही है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना, तो पूरा पुरुषार्थ करने में लग जाना चाहिए। कांटा क्यों बनना चाहिए, कांटा नहीं बनो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार क्या है, ब्राह्मण ब्राह्मणियों का आधार क्या है, क्या आधार है। हाँ, तुम सबका आधार है मुरली। क्या है, हाँ, ब्राह्मण माने मुरली,
ना। ब्राह्मण वह होगा जो मुरली को से प्यार करता होगा, जो मुरली से प्यार ना करता हो ब्राह्मण क्या है। मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम श्रीमत तुमको कैसे मिलेगी फिर। मुरली नहीं सुनेंगे, मिलेगी नहीं, पढ़े सुनेंगे नहीं तो बाबा कहते कैसे श्रीमत मिलेगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी कोई मुरली सुनानी है। बाबा कहते ब्राह्मणी कोई थोड़ी कल्याण अपना, सबका कल्याण बाबा करने आया है ना। कई ये सोच लेते हैं ना बहनों को ही काम है ये, तो बाबा कहते बहनें तुम्हारी सेवा के लिए बैठी हैं, है ना। बाकी आया तो तुम बच्चों के लिए भी हूँ ना मैं, सबको सुनना है, सबको करना है मिलके। कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। हाँ, भागते ऐसे नहीं दीदी सुनाए, कोई भी टीचर सुनाए नहीं, बात मुरली बाबा की है, कोई भी पढ़ के सुना सकता है। ऐसे नहीं ढीले हो जाना कि दीदी तो है नहीं, अब मुरली वो सुनाएंगे हम तो नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते मुरली से प्यार कैसे हुआ फिर। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकानदारी पर रखो। हाँ, दुकानदारी, दुकान जिन जिन की है बातें वहाँ भी रखो, लगाओ, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ हम तुमको समझाएं ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो कोई हर्जा थोड़ी है। उस सौदे के साथ ये सौदा भी करा सकते हो। ये बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान, नंबर 1 सीढ़ी का चित्र, फिर गीता के भगवान शिव का चित्र। भारत में शिव भगवान आया था जिसकी जयंती मनाते हैं, ऐसे बताओ, और वो फिर आया हुआ है। अब फिर बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राज्यों का ज्ञान सुना रहे हैं, बाप आके राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करेंगे। द्वापर के राजा देवताओं को, सतयुग के राजाओं को पूजेंगे। तो स्वर्ग में महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं, भल बनाओ, पैसे तो वैसे भी मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। बाबा मना तो नहीं करता है, लेकिन बाबा से कर्जा नहीं उठाना किसी से, कर्जे लेके काम मत करो, ये हिसाब किताब ना बन जाए। और हाँ, तो बाबा कहते पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं ना। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब किसको दे दी, आर्य समाजियों को दे गया, मैंने दान भी करके चला गया। तो बाबा कहते बैलेंस बना के चलो, अपना फ्यूचर भी देख कर चलो, एक तरफ ही पलड़ा भारी नहीं करो। आर्य समाजियों को दान कर दी क्योंकि वो खुद आर्य समाजी था ना। अपने धर्म जाति के लिए मरते हैं। यहाँ तो वह कोई बात नहीं है, सब कहते तुम सब बच्चे हो, जाति आदि की बात नहीं, वह हद ध्येय, वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ। पवित्र बनाए ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। ड्रामा अनुसार भारतवासी क्या करें और किसी को नहीं मिलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है मामे कम याद करो, कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माओं निकालते जरूर है ना। धर्म के काथे में लगता है, उसका भी दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए उनको मिल जाता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं तो तुम इस कार्य में लगाओ ना, सेवा करो। मुझे तो तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम जो करते हो सो अपने लिए करते हो। नहीं, बाबा कहते हैं ईश्वरीय बैंक में डालते हो ना। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? बाबा कहते हैं परम धाम में देख लो, कुछ भी नहीं है ना, वहाँ कोई गाड़ी खरीद रखी मैंने, कोई एक दीवार भी नहीं खड़ी वहाँ पे, ओपन है। हाँ, बात मैं तो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें जो करते हो अपने लिए, फ्यूचर में तुमको मिल जाता है ब्याज सहित।
शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? ये सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। कि ऐसी सोच में बाबा कहती सोच वाले आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा तो देखो सबको प्यार करता है। क्योंकि ऐसी गलत सोच है। यहाँ भी पैसे वालों को पूछा जाता है, उनको तो ऐसी जगह रखा है, उनको ये खिलाया। ऐसी सोच वाले उभरेंगे नहीं। जिनकी रॉयल सोच होती है ना, वो ये राजा तो बनने लायक वही है। ऐसी सोच वाले तो और नीचे जाएंगे ना। लेकिन बाबा कहता है नहीं, देखना पड़ता है ना कौन सा बच्चा कैसा है ना। अब एक नाजुक है, समझो आपके घर में 4 रिश्तेदार आए हैं, एक ऐसी जगह से आए हैं जिन्होंने ऐसी जगह सोए, तो आप उनको वैसे ही रखेंगे ना। आप कहेंगे ना नहीं नहीं उनको तकलीफ होगी, वो ऐसे रहते नहीं है। बाबा भी कहते हैं अगर मेरे घर में भी आके किसी को तकलीफ फील हो है ना, क्या अनुभव करेगा वो। इसलिए बाबा कहता है मेरे तो सारे बच्चे हो। अगर ऐसी बाबा के पास दृष्टि होती तो बाबा के पास सारे पैसे वाले ही होते। बाबा गरीबों को अपना क्यों बनाता? नहीं, बाबा ही तो सिलेक्ट करके लाया है ना यहाँ पर, है। ये सोचो ना कि कौन लाया हमको यहाँ। ऐसा बाबा कहते हैं, बाबा को भी ऐसे कहते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं, बस इन बातों में बुद्धि चली जाती है। आप सोचो उसकी क्या उन्नति होगी। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बात करे भी ना। सबसे पूछना तो है ना। देखा जाता है ये घर में ऐसे आराम से रहता है तो उसको वैसा प्रबंध देना पड़ेगा ना, है ना। नहीं तो क्या होगा, उसकी तबीयत वहाँ खराब हो गई तो अब बेचारे की सेवा, बाबा कहते हैं सेवा में लगेंगे 4 आदमी, वे प्रबंध उसको देना पड़े। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो, कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है ना। बाबा तो सबको, बाबा कहते मेरे एक बच्चा इसे कैसे भी रख दो, कहीं भी सुला दो, कुछ भी खिला दो, ये मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है। प्यार उसी को जाएगा। जैसे बाबा कहते ना जब टेंट लगते थे मधुबन में, है ना, कोई कमरे में रहता था कोई टेंट में, तो बाबा कहाँ चक्कर लगाता है? बाबा तो टेंट में जाता था चक्कर लगाने। उनको ज्यादा प्यार देता था, उन पर ज्यादा ध्यान रखता था, ठीक से रहे पड़े। कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, इतना लव और कोई पर रह ना सके। अब आप सोचो, माँ बाप जी समझ सकते हैं बाबा के प्यार को। आपके 4 बच्चे, चारों बच्चों को बराबर प्यार नहीं करोगे क्या? आप एक को भूखा रखोगे? नहीं। लेकिन आप देखते ये नाजुक है, इसको जुकाम हो जाता है, जल्दी बीमार हो जाता है, तो आप उसको उस हिसाब से अरेंजमेंट दोगे ना। लेकिन प्यार तो उसको भी करोगे जो थोड़ा सा स्ट्रोंग है। आप कहेंगे नहीं इसे तो कुछ भी खिला दो, ये सब हजम कर जाता है, ये ठीक है लड़का बच्चा मेरा, मैंने कि उसके लिए मैं, पर प्यार तो अंदर से है ना दोनों के लिए। तो वही बाबा कहता है मेरा प्यार तो सबसे ही है ना, लेकिन देखना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतना लव और कोई कर ना सके। बाप का तो सब बच्चों पर लव है। बच्चों को कितना समझाता हूँ, बच्चे पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हाल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। ऐसी बात है, सेवा स्थान लो सेवा करने के लिए, बहुत आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनेंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है जो भी अंदर में कांटे हैं उसकी जांच कर निकालना है। जो भी अंदर में कांटे,
बुराइयां हैं, बाबा कहते हैं उसको अपनी जांच करके उसे निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। रामपुरी में, सतयुग में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, समय देना है। हसीन बनना और बनाना है, हसीन बनना और बनाना है। अच्छा, वरदान है फुल स्टॉप द्वारा, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव, महावीर भव। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। विस्तार है इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है ना। नंबर किसके मिलेंगे? स्थिति के, स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती है ना। तो श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल ये धारण लेना है हमको, तो उन्हें कोई भी समस्या रूपी दीवार रोक नहीं सकती है। फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ देखेंगे, हलचल करने वाले भी आएंगे। साक्षियों कर देखो, है ना, देखा और फुल स्टॉप लगा दिया, यानी देख लिया, सुन लिया, फिर चल रहा मन में घूम रहा है, बाबा के सामने बैठे तो भी वही चीज आ रही, तो फुल स्टॉप लगाना नहीं आ रहा है ना। स्लोगन है हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। कोई भी परिस्थिति रूपी पहाड़ आ जाए ना, तो पंछी क्या करता है? पहाड़ को कैसे पार करता है? उड़ के पार कर लेता है। बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर मत जाओ बुद्धि से, वो उड़ के पार कर लो उसको। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा की आज 8 तारीख की महावाणी।